हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं, ये जो है आपका ये 5वां क्लास है। यदि आप इसका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाने की बहुत ही अधिक जो है संभावना है। तो इसलिए आप उस क्वेश्चन का जो है जरूर वॉच कीजिएगा, वह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के जो वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 जब पढ़िएगा उसमें जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लेकिन 2021 के जो एनुअल के एग्जाम हुआ था उसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो देखिए इसका सोल्यूशन जो है किस प्रकार होगा। आपका यहाँ पर दिया गया है cosec थीटा, क्या दिया गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया गया है। इसको आप कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। या cosec थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो sin थीटा होगा और उसके बाद ये साइन से साइन में आप भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, बचेगा एक से एक में गुना कीजिए तो एक होगा माइनस, ये साइन से साइन कैंसिल, बचेगा एक से cos थीटा में गुना कीजिएगा तो ये cos थीटा होगा। इसके बाद आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों का होल स्क्वायर है, अर्थात ऊपर वाला के भी स्क्वायर है और नीचे वाला के भी, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो 1 माइनस cos थीटा ये टोटल का जो है होल स्क्वायर लिखिए और उसके बाद जो है आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का यानी पूरा का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो है 2 बार है, यानी ये 2 बार लिखा गया है। कोई भी संख्या स्क्वायर में रहता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है ये 2 गुना 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 माइनस cos थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसे जो है हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख दीजिए। और यहाँ पर एक काम कीजिए, ऊपर वाला को ऐसा रहने दीजिए 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिखिएगा तो एक ही होगा, लिख सकते हैं माइनस से तो माइनस दीजिए और ये क्या कीजिए cos थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए, पूरा का स्क्वायर लिख दीजिए। और एक और फॉर्मूला आता है आपका, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे समझिएगा ये एक जो है ए का काम कर रहा है, ए स्क्वायर का काम कर रहा है और cos स्क्वायर थीटा जो है आपका बी का काम कर रहा है, अर्थात बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो वहां से जो है आप यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिएगा, वहां पे जो है आपका स्थान नहीं है, तो आप लिखिएगा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये ऊपर वाला को उसी तरह लिख दीजिए। और ये देखिए आपका ये ए है ये बी है, तो लिखिएगा ए प्लस बी, अर्थात 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा होगा, 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी 1 माइनस cos थीटा है और नीचे भी 1 माइनस cos थीटा है, ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 माइनस cos थीटा और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अर्थात ये इसका आंसर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। इसको सिद्ध करने के बाद जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर अर्थात 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए आपका दिया गया है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू
आपका 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये 1 का 1 वैसे ही रहने दीजिए और टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर प्लस से तो प्लस दीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिए 1 कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा आपका कॉसेक थीटा ही होगा। उसके बाद बांटा दीजिए, ये 1 से कॉस थीटा में आप भाग कीजिएगा तो कॉस थीटा द्वारा कटेगा और कॉस थीटा से 1 में आप गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा ही होगा। प्लस का प्लस दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ आपका बचेगा और एक से साइन में गुना कीजिएगा अर्थात साइन थीटा में गुना तो साइन थीटा होगा। उसके बाद प्लस से तो प्लस दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल बचेगा एक और एक से एक में गुना कीजिए तो एक ब्रैकेट दीजिए। ये 1 साइन थीटा के एलसीएम आपका साइन थीटा ही होगा। उसके बाद देखिए 1 से साइन थीटा में भाग कीजिएगा तो साइन थीटा द्वारा कटेगा और साइन थीटा से 1 में आप गुना कीजिएगा तो साइन थीटा होगा। प्लस है तो प्लस दीजिए, ये साइन से साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हुआ। उसके बाद बचेगा और एक से जब कॉस थीटा में आप गुना कीजिए तो कॉस थीटा होगा, माइनस है तो माइनस दीजिए और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल बचेगा और एक से एक में गुना कीजिए एक होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है ये पूरा वैल्यू अर्थात कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मान लीजिए आप ए मान लीजिए और यहाँ पर जो है इस 1 को और इस 1 को आप क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है आपका यहाँ पर भी एक है और यहाँ पे भी एक है तो ये 2 रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस और माइनस का माइनस होगा और 1 का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा से साइन थीटा में गुना आप कीजिएगा तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा होगा ये गुना करने पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर जो है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला के अनुसार इसको आप तोड़िए तो यहाँ पे a का काम करेगा कॉस थीटा और b का काम करेगा साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर अर्थात कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के स्क्वायर 2 a इंटू बी। तो a का मान है आपका पहले 2 लिखिए और a का मान है कॉस थीटा और b का मान कितना है साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और माइनस है तो माइनस लगाइए पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है तो 1 लिखिए प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 और नीचे आपका बचेगा कॉस थीटा जो है वहीं लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है कैंसिल हुआ ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आपका बच जाएगा 2 यानी इसका जो आंसर आ रहा है आपका क्या निकल कर आ रहा है 2 आ रहा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 नंबर है वह है कि यहाँ पर 3 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला जब आप याद किए होंगे तो उसमें मिला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इंटू है तो इंटू दीजिए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा को आप वैसे ही रहने दीजिए जैसे कि तैसे और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कैंसिल बचेगा ये और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अर्थात डी में जो है 1 दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि
4 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको हम पहले बता दे रहे हैं सिद्ध कर, उसके बाद जो है हम ट्रिक बताएंगे, उसको जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जो है डायरेक्ट बना सकते हैं। पहले समझ, इसको जो है आप लॉन्ग मेथड से बना लीजिए। आपका दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। ये देखिए यहाँ पर जो है 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर ए के जो है बराबर होता है, फॉर्मूला होता है, और 1 + cot स्क्वायर जो होता है वो cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए sec स्क्वायर ए के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर ए, और उसके बाद बटा के चिन्ह दीजिए। उसके बाद cosec स्क्वायर ए के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर ए, 1 बटा sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये काम कीजिए, 1 बटा cos स्क्वायर ए को उसी तरह रहने दीजिए, 1 बटा cos स्क्वायर ए को उसी तरह रहने दीजिए, और इसको क्या कीजिए पलट दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, sin स्क्वायर ए को जो है आप ऊपर कर दीजिए, तो sin स्क्वायर ए जो है आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे 1। देखिए यहाँ पर इस 1 से sin स्क्वायर ए में आप गुना कीजिएगा तो sin स्क्वायर ए ही होगा, और जब ये cos स्क्वायर ए से 1 में गुना कीजिएगा तो ये होगा cos स्क्वायर ए, एक 6 बटा cos स्क्वायर ए जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अभी जो है हम ट्रिक बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन ये इस प्रकार का यदि पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप कैसे बनाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए, यदि ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे 1 + cot स्क्वायर ए, यदि ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे 1 + cot स्क्वायर रहेगा तो इसका जो मान आता है वो आता है सिर्फ करने के बाद tan स्क्वायर ए आता है। यदि ऊपर sec स्क्वायर ए, यदि ऊपर sec स्क्वायर ए और नीचे रहेगा 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, तो इसका भी मान आता है आपका tan स्क्वायर ए ही आता है सिद्ध करने के बाद। यदि ऊपर पूछा जाए कि sec स्क्वायर ए, यदि ऊपर आपसे पूछा जाए sec स्क्वायर ए और नीचे आपका रहेगा cosec स्क्वायर ए, नीचे cosec स्क्वायर ए रहेगा, तो इसका भी मान जो है सिद्ध करने के बाद आता है tan स्क्वायर ए ही आता है। तो याद रखिएगा, यदि ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा और नीचे 1 + cot स्क्वायर ए रहेगा तो उसका जो मान होता है वो tan स्क्वायर ए आता है। यदि ऊपर sec स्क्वायर ए रहेगा, नीचे 1 + cot स्क्वायर ए रहेगा तो उसका भी मान आएगा 1, यहाँ पर केवल tan स्क्वायर रहेगा, और ऊपर यदि sec स्क्वायर ए रहेगा, नीचे cosec स्क्वायर रहेगा तो इसका भी मान आएगा आपका tan स्क्वायर ए आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको आप थोड़ा ध्यान देकर जो है आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं, या बिना बनाए हुए आप जो है डायरेक्ट ओएमआर शीट पर जो है आपके क्वेश्चन का आंसर जो है रंग सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए एक और इसमें बन सकता है आपका, वो बन सकता है यहाँ पर कि 1 + tan स्क्वायर ए और बाई आपका यहाँ पर cosec स्क्वायर ए रहेगा, cosec स्क्वायर ए रहेगा, तो अभी इसका मान जो आएगा वो आएगा tan स्क्वायर ए ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि ऊपर रहेगा आपका 1 + tan स्क्वायर है और नीचे 1 + cot स्क्वायर है तो tan स्क्वायर रहेगा, और ऊपर रहेगा sec स्क्वायर है नीचे 1 + cot स्क्वायर तो इसका भी मान tan स्क्वायर रहेगा, और sec स्क्वायर ऊपर रहेगा नीचे cosec स्क्वायर तो इसका भी मान आएगा आपका tan स्क्वायर है, और ऊपर 1 + tan स्क्वायर रहेगा नीचे cosec स्क्वायर है तभी इसका मान आएगा आपका tan स्क्वायर ए ही आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे जो है आप अपने कॉपी में जो है अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए जो है बराबर है। तो देखिए इसको भी आप सिद्ध कर लीजिए। पहले आपका दिया गया है 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वो होता है cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर ए के। यहाँ पर आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर ए और बटा का चिन्ह दीजिए यहाँ पर मेन बटा। आपका sec स्क्वायर ए के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 बटा sin स्क्वायर ए को उसी तरह रहने दीजिए जिस प्रकार है उसी प्रकार, और इसको जो है आप पलट दीजिए। ये cos स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा और 1 जो है आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए cos स्क्वायर ए और नीचे 1।
यहाँ पर 1 से cos स्क्वायर ए में आप गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर ए होगा, और नीचे आपका जब sin स्क्वायर ए से जो है आप इसमें गुना कीजिएगा तो केवल sin स्क्वायर होगा। आप याद रखिएगा, यदि ऊपर cos रहेगा नीचे sin रहेगा तो उसका जो मान होता है वो cot होता है। यहाँ पर cos स्क्वायर ए है, नीचे क्या है sin स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए जो है इसका मान हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप डायरेक्ट जो है बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे रहेगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहेगा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा आपका क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहेगा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो कॉट स्क्वायर ए ही निकल कर आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे जो है आपका रहेगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए, तो इसका जो मान निकल कर आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। यदि आपसे एक और क्वेश्चन इस प्रकार जो है पूछा जा सकता है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे आपका रहेगा कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे आपसे पूछा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसका भी जो मान होगा वही आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। यहाँ पर यदि ए रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, अगर यहाँ पर थीटा रहेगा यहाँ पर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा ध्यान देकर लिखना है, यानी एंगल में जो रहता है वो उसके आगे लिखा जाता है। यहाँ पर ये थीटा यहाँ पर आता है और यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा आता है, ए है तो ए आ रहा है। इसका भी अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 6 नंबर, वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो अभी आपको बताया है कि पहले जो बताए थे कि यदि सेक स्क्वायर ए ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहेगा, यदि ऊपर सेक स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहेगा तो किसके बराबर आता है आपका, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर पहले जो बताया है 10 वाला उस पर जो है आप ध्यान दीजिएगा और डायरेक्ट इसको जो है आप बना सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिखिएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखिएगा 1 बटा साइन स्क्वायर, बना लीजिएगा उस प्रकार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या है 10 है तो 10 में आंसर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसका जो मान निकल कर आएगा शिफ्ट करने के बाद वही आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी में दिया गया है। डी जो होगा करेक्ट होगा, इसको जो है बना सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है 8 नंबर यहाँ पर कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई। ये जो क्वेश्चन है जब हम पहला वीडियो डाले थे आपका ये ऑब्जेक्टिव का, उसमें जो है इसको करा दिए हैं। ये इसको बनाने पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x होता है। यदि इसका आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो पहला वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का देखिएगा, उसमें जो है क्वेश्चन जो है बताए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x आएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका 5 दिया गया है। देखिए साइन स्क्वायर 5 को जो है साइन स्क्वायर 5 को आप उसी तरह रहने दीजिए और ये देखिए 1 का 1 रहने दीजिए और 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 कहिए या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहिए, इसका जो मान आता है वो आता है आपका सेक स्क्वायर। यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिखिएगा, अर्थात सेक स्क्वायर 5 आएगा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 5 को जो है आप रहने दीजिए जिस प्रकार है उसी प्रकार, और प्लस है तो प्लस दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है था 1, आपके यहाँ पर 1 बटा सेक स्क्वायर 5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 5।
क्योंकि 1/sec थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 1/sec स्क्वायर फाई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई। और आपको बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, उसी प्रकार आपका sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई का मान जो होगा 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये जो होता है आपका किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और आपका दिया गया है यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया तो ब्रैकेट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/साइन थीटा, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका जो मतलब हुआ ये गुना है, गुना का चिन्ह हुआ, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, इसका जो मान आ रहा है वो 1 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, और डी जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर कि √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार आप सोल्यूशन कीजिएगा। दिया गया यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा ये दिया गया आपका क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो उसका जो है परिमीकरण करना पड़ता है। परिमीकरण करने का मतलब होता है जो नीचे वैल्यू दिया हुआ रहता है उसे ऊपर और नीचे में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और साइन जो होता है वो चेंज होता है, अर्थात प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परिमीकरण कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा 1 प्लस कॉस थीटा को उसी तरह रहने दीजिए। यहाँ परिमीकरण कीजिएगा तो गुना किया जाता है नीचे वाला से ऊपर नीचे में, और जो चिन्ह जो होता है साइन जो होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर नीचे वाला क्या है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो है हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रूट में जो है आपका क्या है, ये रूट में है तो ये जो है आपका यहाँ पर 2 है, तो ये पहले ऊपर वाला के जो है 2 को दिया गया है तो वह जो है आप उसी प्रकार लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर जो है 1 माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए। और ये जो है आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसमें इस 1 से इस 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा, और प्लस से जब माइनस में आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा में आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और रूट यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये रूट में 2 को यदि वैल्यू, अर्थात देखिए यहाँ पर यदि रूट में कोई संख्या 2 बार लिखा हुआ रहता है तो वो जो है बाहर 1 निकलता है, 1 निकलता है। तो यहाँ पर यदि 2 को 2 लिखा गया है तो 1 2 निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, यहाँ पर 2 को है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या निकल जाएगा, 1 जो है आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 जो है आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आपका 1 केवल बाहर निकलेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए बाटा, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो है वह यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा ये जो है आपका 2 है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अर्थात इसमें जो है 2 को साइन थीटा है तो इसके बदले 2 के बदले कितना निकलता है 1 निकलता है, तो यहाँ पर लिखिए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखिएगा तो 1/साइन थीटा होगा और माइनस कॉस थीटा बाटा साइन थीटा होगा, बाटा साइन थीटा होगा। तो देखिए 1/साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कॉसेक थीटा के, माइनस तो माइनस, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यही जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप कर लिएंगे। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं और ये जो है आपका त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्लास था। इसके बाद जो है अब इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद, जितना भी इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो कराने के बाद जो है आपको जो है वह एक जो है महा मैराथन जो है आपका त्रिकोणमिति का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाएंगे, जिसमें लगभग हम 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ये जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है इसे जो है आप जरूर कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि उस महा मैराथन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, उसमें जो है सॉल्यूशन करके नहीं बताया जाएगा। उस महा मैराथन में जो है लगभग हम 150 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। कितना? 150, यानी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और वह जो है आपके इसी सब क्वेश्चन में से जो है इंक्लूड किया हुआ रहेगा। तो इसे जो है आप कंप्लीट किए हुए रहेगा तो उससे का जो है आंसर आप डायरेक्ट बता पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।